हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, माझी नदी में आई बाढ़ से चेतरू गांव में लोगों को भारी नुकसान। पानी के तेज बहाव से ताश के पत्ते की तरह सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुसने से इलाके में दहशत। बारिश के बाद पहाड़ों से फूटा झरना, तेज बारिश और सैलाब के बीच लैंडस्लाइड से लोगों को भारी दिक्कत, पूरे वेग के साथ बह रही है माझी नदी। शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी जैसे इलाकों में जोरदार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई जगहों पर आंधी तूफान की वजह से लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने के बाद तबाही जैसे हालात, राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन भागसू में कई होटलों को नुकसान, अचानक आई बाढ़ से दहशत में लोग। धर्मशाला में बाढ़ की वजह से नदी में बहे कई मकान और दुकान, माझी नदी में आई बाढ़ से मची आफत, लोगों को सतर्क रहने की हिदायत। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश से सड़क पर सैलाब, नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद, लोगों को आने जाने में हो रही है भारी दिक्कत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश की वजह से तबाही, बारिश से जिले में अचानक आई बाढ़, बाढ़ में लोगों के लापता होने की खबर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अहम बैठक, सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ की चर्चा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और पर्यटकों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल में बाढ़ को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा हालात पर नजर बनाए रखने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश, राहत और बचाव काम के लिए एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की भी तैनाती। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिमाचल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है, ट्वीट कर लिखा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पैदा हुई स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम जयराम ठाकुर से बात की, कहा गृह मंत्रालय स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहा है, केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हिमाचल में केंद्र की तरफ से राहत बचाव के लिए भेजी गई टीम के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया, कहा मुश्किल की इस घड़ी में जल्दी बाहर निकलेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी आफत की बारिश, कई नदी नाले उफान पर, दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से टूटा। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत, बाढ़ बारिश ने अस्थायी पुल बहा दी, देहरादून में उफनती अमलावा नदी को जान हथेली पे लेकर पार करते ग्रामीण नजर आए, किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। उत्तराखंड के चंपावत में भी आसमानी आफत, लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं, भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में चमोली में बारिश के बाद भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे की ओर जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है आफत, बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश, भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, गहरे गड्ढे में गिरी सड़क पर खड़ी कार। जम्मू में भारी बारिश की वजह से कोहराम, देखते ही देखते बह गई कई गाड़ियां, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। जबरदस्त बारिश में पानी की तेज बहाव की वजह से कई पुल बह गए, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, मकानों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। मॉनसून की पहली बारिश में जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान की आशंका, फसलों को भी पहुंचा नुकसान, स्कूल परिसर में भी पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई तबाही की तस्वीरें, बादल फटने के बाद उमड़ा सैलाब, कई मकान, दुकान और सड़कें टूट गई हैं। बादल फटने से गांदरबल में जल सैलाब, फ्लैश फ्लड की वजह से 100 से ज्यादा घरों में घुसा बारिश का पानी, रेस्क्यू टीम राहत बचाव के काम में जुटी। जम्मू के सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, बाढ़ में बेसर जवानों का संपर्क मार्ग बहने से टूटा, मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे का जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के हुबली में भी कई जगहों पर झमाझम बारिश, शहर के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को घरों से बाहर निकलते में हो रही है परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ में डूबा अय्यारपुर थाना, 7 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, कई गाड़ियां और बाइक जलमग्न, नाव पर बैठकर ड्यूटी करने जा रहे हैं पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी भारी बारिश, मुरडू समेत कई इलाके पूरी तरह जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम हालात पर रख रही है नजर। यूपी के सहारनपुर में स्थित माता शाकुंभरी देवी के मंदिर परिसर में मची अफरा तफरी, बारिश के बाद आई मंदिर परिसर में सैलाब। दिल्ली में आज मॉनसून दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हो सकती है हल्की बारिश। यूपी में भी आकाशीय बिजली का कहर जारी, राज्य के 16 जिलों में 41 लोगों की मौत, 25 लोग घायल, 250 पशुओं की भी मौत हो गई।
यूपी में भी आकाशीय बिजली से मरने वालों के परिवार को मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख का मुआवजा देगी सरकार। राजस्थान में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यूपी के हमीरपुर में आकाशीय बिजली का कहर। बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आसमानी आफत। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। गांव में पसरा मातम। घटना के वक्त खेत में काम कर रहे थे दोनों युवक। भारत में आकाशीय बिजली से करीब 70 लोगों की गई जान। आकाशीय बिजली से हुई मौत पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जताया दुख। बैरी ऑफेरल ने कहा यह बहुत ही दुखद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि तीसरी लहर बहुत ही नजदीक है। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड पर ढिलाई ना बरतें। आईएमए ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत अभी अभी भयावह और दूसरी लहर से बाहर आया और इसके पीछे स्वास्थ्य महकमे की कोशिशें हैं। आईएमए ने जगह जगह भीड़ को देखते हुए जारी की प्रेस रिलीज। आईएमए ने कहा है कि ये साफ है कि तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। ये बेहद करीब है। ये देखकर बहुत दुख होता है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाही बरत रहे हैं। सभी बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हैं। आईएमए ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने इस साल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का आग्रह किया है। आईएमए ने याद दिलाया कि देश ने पहली लहर के बाद लापरवाह हुए लोगों की वजह से घातक दूसरी लहर के रूप में भारी कीमत चुकाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान टीकाकरण की स्थिति का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों में भरेंगे जोश। आज पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। शाम 5 बजे भारतीय एथलीट दल से करेंगे बात। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजिकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान में एससीओ की समूह की बैठक में हिस्सा लेंगे। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार अलकायदा के दोनों आतंकियों को 14 दिन की रिमांड। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड मिलने के बाद दोनों आतंकियों से कड़ी पूछताछ करेगी एटीएस। पूछताछ के लिए लखनऊ के बाहर भी आतंकियों को ले जा सकती है एटीएस। यूपी में आत्मघाती हमले की फिराक में थे आतंकी। यूपी आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थे धार्मिक स्थल काशी, मथुरा को भी निशाना बनाना चाहते थे आतंकी। नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए 3,000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था। पकड़े गए आतंकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप के जरिए चैट किया करते थे। आतंकियों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा। कानपुर आते जाते थे दोनों आतंकी। कानपुर से खरीदा था मोबाइल फोन। 3,000 रुपए में आतंकियों ने बनाया कुकर बम। यूपी में एटीएस की कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। बोले बाहरी संगठनों के संपर्क में थे आतंकी। व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का विवादित बयान। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। का यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा एसपी सरकार में गुंडों को मिलता था बढ़ावा। देश विरोधी ताकतों पर नकेल कस रही है यूपी पुलिस। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। पूर्व की अखिलेश सरकार को बताया आतंकवादियों पर से मुकदमे हटाने वाली सरकार। आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए एटीएस को बधाई थी। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का अखिलेश यादव पर तंज। कहा पुलिस का मनोबल गिराने वाला बयान दिया। यूपी पुलिस ने प्रदेश को दुर्घटना से बचाया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा जम्मू कश्मीर में भी खेला होबे। बंगाल की तर्ज पर कश्मीर में खेला होबे पर दिया जोर। पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बैसाखी का सारा पीडीपी वही खेला होबे जो बंगाल में किया यहाँ भी किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला। कहा घाटी में शांति रास नहीं आ रही है। धारा 370 हटाए जाने का सबसे ज्यादा महबूबा को दुख है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने बंद कमरे में कई चश्मदीदों से पूछताछ की। एनआईए ने स्टेशन पर घटना के दिन मौजूद करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से कई घंटों तक पूछताछ की है। कांग्रेस विधायक ने भूरी मर्यादा। प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसते हुए आरिफ मसूद ने कहा जिनकी खुद संतान नहीं वो इसका सुख क्या जाने। कांग्रेस विधायक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध किया और पूछा कि इस कानून की क्या जरूरत है। जिनके बच्चे नहीं हैं वो क्या जवाब देंगे। जिन जो बच्चे हैं वो जानते हैं बच्चों का सुख। 70 साल के बता दें मुझे कि विकास नहीं हुआ तो मैं समझूं कि हाँ ये एक वजह है तो फिर होना चाहिए। रीजन तो बताएं ना।
यूपी में आए जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, सीएम योगी नो चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। साक्षी महाराज जैसे बीजेपी नेता ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ज्यादा बच्चों की पॉलिसी भी बनानी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी में लाए गए कानून पर दारुल उलूम देवबंद ने जताया विरोध। दारुल उलूम ने इस कानून को मानवाधिकार के खिलाफ बताया और इस पर रोक लगाने की मांग की। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज़ायद बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खतरा है। कांग्रेस की पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की 14 जुलाई को बैठक। सोनिया गांधी वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। इस बैठक के बाद लोकसभा में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अंतिम निर्णय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना सकती है 1 मैन 1 पोस्ट का फॉर्मूला। कांग्रेस 1 मैन 1 पोस्ट के फॉर्मूले को पार्टी में लागू करना चाहती है। इसके नियम के तहत पार्टी के जिस नेता के पास 2 या उससे अधिक पद होंगे, उनसे अतिरिक्त पद लेकर किसी और को दिया जा सकता है। महागाड़ी में फिर से दिखी दरार। नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर निगरानी रखने का आरोप लगाया है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है और एनसीपी शिवसेना दोनों इससे डर गई है। कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव के कारण उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। आज सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पंचायत चुनावों में मिली करारी हाल पर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के कुछ धोखेबाज पदाधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पंचायत चुनावों में कई जगह सपा के सदस्य होने के बावजूद पार्टी प्रत्याशी समर्थित प्रत्याशी की हार हुई है। पंजाब कांग्रेस में गलत हमले का नाम नहीं ले रही है पार्टी की और विधायक ने कैप्टन के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजवा ने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर अकाली दल के लोगों को चंदा बांटने का आरोप लगाया। ईरान में फंसे 5 भारतीय नाविकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत लाने की मांग की। वीडियो संदेश में कहा, हम धोखाधड़ी के मामले में 400 दिनों से जेल में बंद हैं। 9 मार्च को रिहा होने के बावजूद ईरानी अधिकारियों ने हमारे पासपोर्ट और दस्तावेज नहीं दिए हैं। नाविकों को 21 फरवरी 2020 को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में ईरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। योग गुरु रामदेव आज करेंगे वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी रामदेव कोरोना महामारी साल 2020-21 के दौरान ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही अपने मिशन 2025 का भी खुलासा करेंगे। दिल्ली और हरियाणा में एक बार फिर पानी को लेकर जंग छिड़ गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने 120 मिलियन गैलन कम पानी छोड़ा है, जिसके कारण यमुना में पानी की कमी हो गई है। राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर पानी के मसले पर राजनीति करने का आरोप लगाया।